नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो कि हम आज कर रहे हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, उनका नेम कैसे देना है, तो इनकी आइडेंटिफाई कैसे करनी है। तो इनके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कार्बन एटम कितने हैं। इनकी नेम देने के लिए आपको ईज़िली आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूँगी इसे। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये देखना है कि कितने कार्बन एटम जो हैं वो हैं हमारे जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें कितने कार्बन हैं। यानी कि हमने क्या करना है, एक पेरेंट नेम लेना है। पेरेंट नेम पेरेंट चेन से मिलता है। पेरेंट चेन यानी हाइड्रोकार्बन की कितनी लंबी चेन है, उस चेन को हम सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें पेरेंट चेन मिलती है और उससे हमें मिलता है उसका नेम। तो इस तरह से हम ये फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं। सेकंड आपको ईजिली आगे आगे समझ में आ जाएगा, ये मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगी। सेकंड है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में भी आ सकता है या फिर सुफिक्स में भी आ सकता है, यानी कि पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाद में ही आएगा या पहले ही आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ आपको। कोई भी हेलोजन है। हेलोजन क्या होते हैं, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं ना, आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं और इन एलिमेंट को हेलोजन्स बोला जाता है। अगर कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो वर्ड का यूज़ किया जाता है। और ये क्या लगता है, ये पहले लगते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स में लगते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल मेरे पास हैं। कार्बन के साथ अगर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों तो उसे हम मीथेन बोलते हैं। लेकिन बाय चांस इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे Cl क्लोरीन जुड़ा हुआ हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके प्रीफिक्स में पहले लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरो। और ये एक कार्बन है तो मिथ एन, क्लोरोमीथेन होगा ये। ऐसे ही अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, सबसे पहले क्लोरो वर्ड का यूज़ होगा। क्लोरो, कोई भी हेलोजन जो होता है वो पहले आता है। क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ एन, क्लोरो इथेन। ऐसे ही अगर 3 कार्बन हो तो क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, इस तरह से होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि क्लोरीन सिर्फ साइड में ही जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन कहीं बीच में भी तो जुड़ा हुआ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि क्लोरीन हमेशा साइड, जैसे कि ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ड्रॉ किया है, तो इसका नाम कैसे देंगे। अब यहाँ मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, नॉर्मली अभी तक मैं इसको लिख रही थी क्लोरो मिथ इथ प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। लेकिन ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी ही कंडीशन में अगर ये क्लोरीन यहाँ पे ना जुड़ा होकर यहाँ पे जोड़ दें तब भी ये क्या क्लोरो रहेगा, तब भी क्या ये क्लोरोप्रोपेन रहेगा। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए ना हम इसे नंबर देते हैं। नंबर कैसे, जिस पे हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है इस पे लोवेस्ट नंबर देते हैं, 1 2 3। 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं, 1 क्लोरो, यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे 1 2 3 सेकेंड नंबर पे जुड़ा हुआ है तो इसके लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3, इसका नाम देंगे 1 ब्रोमो
प्रोपेन। और नेक्स्ट यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है सेकंड नंबर पे, तो नाम देंगे इसे 2 आयोडो प्रोपेन। तो इस तरह से आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न रहती है ना, तो आपको ये इस तरह से नंबरिंग देके अपना जो नाम है वो शो करना पड़ेगा, अपने फंक्शनल ग्रुप को शो करना पड़ेगा। और ये जो आ रहे हैं ये पहले आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे हैं प्रीफिक्स जो कि पहले लगते हैं। जितने भी हेलोजन होंगे ना वो उनका नाम पहले आएगा। ग्रुप 17 के एलिमेंट वो पहले लगेंगे, प्रीफिक्स में लगेंगे। अब हम चलते हैं जो सुफिक्सिस जो बाद में लगते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो बाद में लगते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ ओ एच ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि होता है अल्कोहल। अल्कोहल बोलते हैं इसे, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। ये अल्कोहल की फैमिली से है। अब यहाँ पे इसमें सुफिक्सिस वर्ड का यूज़ होता है। सुफिक्सिस में लास्ट में ओल लगता है। अल्कोहल का ना ओल लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि एल्केन है, एल्केन में लास्ट में ओल लगाते हैं। उसके साथ एल्केन में बाद लास्ट में ओल जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल CH4 मीथेन होता है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ गया। तो आप यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ये हमारा है CH4 क्या होता है मीथेन। मीथेन में ई हटा देते हैं और ओल जोड़ देते हैं, तो क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे OH नहीं H जुड़ा होता तो ये होता इथेन। इथेन में अब OH जुड़ा हुआ है, ई हटा देते हैं और ओल वर्ड का यूज़ कर देते हैं, तो ये इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल। अब हम यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है जो कि है CHO ग्रुप। ये जो होता है ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स की फैमिली से है ये। और इसमें इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यानी ये वाला ग्रुप होना चाहिए। इसमें सुफिक्सिस में एल्केन में जो एल्केन होता है इसमें से ई हटा देते हैं और AL वर्ड जोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यही एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो एक कार्बन तो मिथ होता है। अब मीथेन में ई हटा देते हैं, मीथेन में ई हटा देते हैं और AL वर्ड का यूज़ कर देते हैं, तो ये मिथेनल हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और अगर मैं इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ तो सेकंड एग्ज़ाम्पल में भी हमने क्या करना है, हमारे पास मान लीजिए ये फॉर्मेशन है, इसमें CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO। अब 2 कार्बन हैं तो ये क्या है इथेन में ई हटा देते हैं और अल लगा देते हैं, तो ये इथेनल हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन अल हो जाता है। तो ये जो होता है ये हमारा नेक्स्ट जो CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल वर्ड का इसके लास्ट में यूज़ किया जाता है, सुफिक्सिस में एल वर्ड का यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर पे अगर हम लें तो अगर हमारे पास कोई इस तरह की फॉर्मेशन है, यानी C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और 2 यहाँ पे भी कोई चेन हो सकती है हाइड्रोकार्बन की और यहाँ पे भी कोई हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, तो ये जो ग्रुप होता है ये होता है कीटोनिक, यानी कीटोन का ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं, कीटोन्स का ग्रुप होता है। इस ग्रुप में सुफिक्सिस में ओन लगता है, ONE यानी कि एल्केन में से ई हटा के ओन वर्ड का
यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन, और यहाँ पे कोई भी दो साइड कोई भी चेन हो सकती है। सपोज़ यहाँ पे कार्बन की ही एक कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है और एक कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, ये मिथ इथ प्रॉप 3 कार्बन है तो ये प्रॉप होगा, लेकिन बीच में सी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो ये प्रोपेन नहीं लिखेंगे, इसे प्रोप प्रोपेन ऑन लिखेंगे। ई हटा के ऑन वर्ड का यूज़ कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन ऑन। और ये जो दो डैश दिए होते हैं ना, इसका मतलब है कि इसके ऊपर और साइड में या दोनों साइड, जैसे कि ये एक यहाँ पे दी गई है एक यहाँ पे, कोई भी चेन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कार्बन हो, दो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं सी डबल ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में सुफिक्सेस में ओइक एसिड वर्ड का यूज़ किया जाता है। एल्केन में ई को हटाकर ओइक एसिड वर्ड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सी डबल ओ एच, और यहाँ ये ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन है तो मीथेन, ई हटा देते हैं यहाँ से, ई को हटा कर यहाँ पे यूज़ कर देते हैं ओइक एसिड, ये बन जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये सी डबल ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब है इथेन, तो यहाँ इथेनोइक एसिड बन जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखें, अगर ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओ एच, तो लास्ट में ई हटा के ओल वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अल्कोहल, तो ओल वर्ड का यूज़ करते हैं। ई हटा के अल्केन में से, जैसे मीथेन में से ई हटा देते हैं तो मिथेनॉल बन जाता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, अगर सी एच ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें लास्ट में ई हटा के एल वर्ड का यूज़ करते हैं, एल जैसे कि मिथेनल। नेक्स्ट अगर आपके पास गिवन है ये वाला ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है और इसके लास्ट में ओन वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसे मिथेनॉन, ये हटा के ओन वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर सी डबल ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है, सी डबल ओ एच, तो इसमें लास्ट में ओइक एसिड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिथेनोइक एसिड, तो ई हटा, ई को रिप्लेस कर देते हैं, ई को रिप्लेस, अगर ओ एच है तो ओ लगा देते हैं, सी एच ओ है तो एल लगा देते हैं, सी ओ है तो ओन लगा देते हैं, सी डब्ल्यू एच है तो ओइक एसिड लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होते हैं ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जो कि नोमेनक्लेचर होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप में, जो प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस दोनों में ही लगते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।